हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी का नाम है ज़्यादा किसे मिले। कहने का मतलब है कि कहीं पर किसी चीज़ का बंटवारा हो रहा होगा या कहीं कोई इनाम देने की बात होगी या कहीं पर किसी कोई गड़ा छिपा धन मिला होगा। तो जिन लोगों को मिला होगा उसके बीच में बंटवारे की बात हो सकती होगी। सब चाहते होंगे कि मुझे ज़्यादा मिले, मुझे ज़्यादा मिले। तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बार की बात है कि किसी गांव में दो अजनबी घूमते घामते पहुँचे। अजनबी समझते हो ना, कि जिन्हें लोग पहचानते नहीं हो, जो कहीं बाहर से आए हों, जो लोकल नहीं हैं। शाम का समय था, वे रात उसी गांव में बिताना चाहते थे। तो वे गांव के मुखिया के पास गए और उनसे रात को गांव में ठहर जाने की अनुमति मांगी कि क्या हम लोग इस गांव में ठहर सकते हैं। और मुखिया तो गांव का प्रधान होता है ना, हेडमैन ऑफ द विलेज। तो मुखिया ने दोनों को गांव की अतिथिशाला में ठहरने की अनुमति दे दी। अतिथिशाला, गेस्ट हाउस। मुखिया ने कहा कि रात में आपको खाना भी मिलेगा और आप खा करके आराम से सोइए, मगर हमारे गांव का एक नियम है। ये नियम, एक खास नियम बताना चाहते थे मुखिया उन दोनों अजनबियों को, क्योंकि वो दोनों अजनबी उस गांव के नहीं थे ना, तो ये नियम बताना जरूरी था। तो इन दोनों अजनबियों ने पूछा कि कैसा नियम। तो मुखिया ने कहा कि नियम ये है कि कोई अतिथि सोते हुए खर्राटे नहीं ले सकता। खर्राटा लिए तो हम उसे मार डालेंगे। खर्राटा लेना, स्नोरिंग, SNORING, आप जानते हो ना। कई बच्चे होते हैं, कई बड़े होते हैं, आप घर में देखोगे कि सोए हुए हैं ना, तो शांति नहीं है। किसी न किसी के मुंह से खर, तो कुछ सांस छोड़ने की या कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही है। कुछ लोगों का खर्राटा तो डरावना भी होता है। और एक और मज़ेदार बात है कि लोग अपना खर्राटा खुद नहीं सुन पाते। उन्हें अपने खर्राटे का पता नहीं होता। उन्हें तो दूसरा कोई बताता है कि तुम खर्राटे लेते हो और तुम्हारे खर्राटे से दूसरों की नींद खुल जाती है। चलो, तो खर्राटों के बारे में बाद में एक लेक्चर रखेंगे। अभी तो ये बताता हूँ कि मुखिया ने नियम रखा कि भाई कोई भी अतिथि अगर सोया हुआ है तो उसे खर्राटे लेना मना है। स्नोरिंग इज नॉट अलाउड टू गेस्ट। तो अजनबियों ने ये शर्त मान ली और वे गेस्ट हाउस में चले गए। भाई उन्हें तो ठहरना था। उन्होंने सोचा कि ये शायद कोई मुश्किल कंडीशन नहीं है, रात बितानी थी। रात को खाना खा करके दोनों सो गए। थोड़ी ही देर में उन दोनों में से एक अजनबी खर्राटे लेने लगा। इससे दूसरे की नींद खुल गई। उसने सोचा कि गांव वाले इसके खर्राटे सुन करके आते ही होंगे और वो हमारी जान ले लेंगे। तो अब तो हमारी जान गई। तो इस संकट से बचने का उसे एक विचार आया और वो जोर जोर से गाने लगा। तो जोर जोर से गाने का एक पर्पस ये भी हो सकता है कि उसके गाने की आवाज़ में दूसरे अजनबी की खर्राटे की आवाज़ जो होगी वो दब जाएगी या गांव वालों को पता नहीं चलेगा। गांव वालों को गाने की आवाज़ सुनाई देगी, तेज आवाज़। तो गाने की आवाज़ सुनकर के मुखिया वहाँ पहुँच गया। धीरे धीरे गांव वाले भी पहुँच गए। अब सभी मिलकर के गाने लगे। वे रात भर गाते रहे और दूसरे अजनबी के खर्राटे कोई नहीं सुन पाया। मैं कह रहा था ना कि दोनों अजनबी में से एक अजनबी खर्राटा ले रहा है और दूसरे ने कहा कि भाई वो खर्राटे ले रहा है तो उसके खर्राटे को छिपाया कैसे जाए। तो गाने का तरीका उसने किया था। अब सुबह उठ करके जब दोनों जाने लगे तो मुखिया ने उन्हें सिक्कों से भरा एक थैला दिया और कहा कि रात में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा समय बिताया, इसलिए यह तोहफा, यह गिफ्ट आपके लिए है ना। सिक्कों से भरा एक थैला। तो पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि लोग छोटी सी पोटली छोटे से थैले में दिया करते थे लोगों को गिफ्ट। चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। तो चलो कोई बात नहीं, सिक्के सोने के ना हो, चांदी के ना हो, स्टील के ही सही, पीतल के सही, उनकी वैल्यू तो होती है। अब सपोज करो कि तुम्हें कोई एक छोटा सा थैला भर कर के देता है जिसमें 10 रुपये के बहुत सारे सिक्के भरे हुए हैं, तो तुम्हारे तो मज़े आ जाएंगे ना। बिल्कुल। तो थैला लेकर के दोनों अजनबी उस गांव से विदा हुए। अब गांव के बाहर निकलते ही दोनों झगड़ने लगे आपस में। अब लालच आ गई। दोनों अपने लिए ज़्यादा सिक्कों की मांग कर रहे थे।
दूसरे का कहना था कि मैंने गाना गाकर तुम्हारी जान बचाई, इसलिए ज़्यादा सिक्के मैं लूँगा। और पहला ये लॉजिक दे रहा था कि अगर मैं खर्राटे नहीं लेता तो तुम्हें गाने का मौका ही नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा सिक्के मैं लूँगा। दोनों इस बात पर काफ़ी देर तक लड़ते रहे और आखिर तक वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तो क्या आप बता सकते हैं कि ज़्यादा सिक्कों का हकदार कौन है आपकी नज़र में? बताइए बताइए, सोचो कि ज़्यादा सिक्कों का हकदार कौन है। तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जवाब आप कमेंट में लिखोगे कि आपके हिसाब से जिसने रात में खर्राटे लिए उसे ज़्यादा सिक्के मिलने चाहिए, या जिसने खर्राटों की आवाज़ को दबाने के लिए गाना गाया उसे ज़्यादा सिक्के मिलने चाहिए। तो इसी तरह की कुछ और भी दिलचस्प कहानियाँ लेकर के मैं आता रहूँगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों को भी ज़रूर बताना जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं और जिन्हें पढ़ने लिखने के अलावा जनरल नॉलेज का शौक़ है, साइंस के फैक्ट के बारे में जानने का शौक़ है, हिंदू धर्म की कहानियों के बारे में रुचि है, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में रुचि है और कहानी सुनने का शौक़ है, कविताओं का शौक़ है। क्योंकि तुम्हें मेरे चैनल पर ये सारी चीज़ें खूब सारी मिलेंगी। कहानियाँ सुनने से क्या होता है? कहानियाँ सुनने से हमारा मनोरंजन होता है और कई बार हम कुछ नई बातें सीखते हैं, है ना, कुछ नीति, कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।